नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा। सरकारी स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी सरकार दूध पिलाएगी। इसे लेकर भजन लाल सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत सप्ताह में 3 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य में करीब 60,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सरकार 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ पर इस योजना को लागू कर सकती है। आरजीएचएस में दवा लेने के लिए मरीज का 7 फोटो जरूरी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस योजना की गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। इसमें ओपीडी या आईपीडी की पर्ची लेने पर पेंशनर्स का वेब कैमरे से फोटो खींचना अनिवार्य कर दिया गया। आरजीएचएस में फोटो खींचने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। अस्पताल में सुबह साइट पर समस्या आने पर कंप्यूटर पर वेब कैमरा लगवाया और पर्ची काटने का कार्य शुरू करवाया। राजस्थान में जमीन और संपत्ति आधार से करनी होगी लिंक। राजस्थान सरकार अब अचल संपत्तियों, जमीन मकान का डेटाबेस तैयार करवाने की कवायद में जुटी है। इसके तहत लोगों को अपनी जमीन आधार से लिंक करवानी होगी। इसके जरिए एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी। इसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति संबंधी पूरी डिटेल होगी। हालांकि ये फिलहाल ऑप्शनल होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। दरअसल अभी ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीनों ऐसा कोई डेटा नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इसके तैयार होने से सरकार को अपनी हर योजना जो खासकर किसानों के लिए बनाई जाती है उसे लागू करने में आसानी होगी। जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 में शामिल हुआ। जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 10वें स्थान पर रहा है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट में लखनऊ, गोवा और गुवाहाटी जैसे शहरों को पीछे छोड़ 10वीं रैंक हासिल की है। वहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, कोची और पुणे एयरपोर्ट रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट से आगे हैं। जनवरी में जारी होगा परिणाम समान पात्रता परीक्षा सीईटी। स्नातक स्तर की परीक्षा के परिणाम को लेकर अपडेट आ गया है। सीईटी परीक्षा का परिणाम जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। बुधवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में सीईटी स्नातक स्तर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। भजन लाल सरकार के 1 साल का उत्सव नरेंद्र मोदी भी आएंगे। राजस्थान सरकार अपने 1 साल का कामकाज धूमधाम से मनाएगी। 12 से 15 दिसंबर तक और 17 दिसंबर को कई कार्यक्रम होंगे। युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास ध्यान रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम जयपुर के पास दादिया वाटिका में होगा। 12 दिसंबर को जोधपुर में राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव होगा। साथ ही सभी जिलों में युवा सम्मेलन, रोजगार उत्सव और रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का आयोजन होगा। जिला स्तर पर प्रदर्शनी लगेगी और विकास की पुस्तिका भी जारी होगी। 13 दिसंबर को अजमेर के कायड़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। महिलाओं के लिए 14 दिसंबर को उदयपुर के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय सम्मेलन रखा गया है। राजस्थान ने 52 नए आईएएस मांगे, लेकिन मिले 13। राजस्थान के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली, केंद्र सरकार ने इस साल 13 आईएएस को राजस्थान कैडर आवंटित किया है, जो पिछले साल की तुलना में 4 ज्यादा हैं। इनमें भी 4 युवा तो राजस्थान के ही रहने वाले हैं। दूसरा, प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी बात यह है कि आईएएस में उनका रुतबा लगातार दूसरे साल भी कायम रहा है। देश भर में चयनित 180 आईएएस में 23 राजस्थान के रहने वाले हैं। 1 जनवरी से 90 स्पेशल ट्रेनें होंगी। नियमित रेलवे ने कोरोना काल से स्पेशल के रूप में चल रही 90 ट्रेनों को अब नियमित करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि किराए में भी 30% तक की कमी होगी। स्पेशल ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों के मुकाबले अधिक होता है। अब इनका किराया कम होने से यात्रियों को खर्चे में भी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 1 जनवरी से जयपुर छुरू जयपुर, जयपुर फुलेरा जयपुर, जयपुर बठिंडा जयपुर, जैसलमेर भगत की कोठी जैसलमेर, अजमेर पुष्कर अजमेर, जोधपुर बाड़मेर जोधपुर सहित कुल 90 ट्रेनों को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जल्द ही 2500 रुपए की किस्त हस्तांतरित करेगी सरकार। सीएम ने लाडो प्रोत्साहन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही इसके अंतर्गत एक साथ 1 लाख लाभार्थियों के खातों में प्रति लाभार्थी 2500 रुपए की किस्त हस्तांतरित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत एक साथ लगभग 70,000 लाभार्थियों को बढ़ी हुई 1500 रुपए की अतिरिक्त राशि भी देने जा रही है।
बीकानेर में 14 दिसंबर को छात्राओं को मिलेगी साइकिल। 2 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल मिलेगी। 14 दिसंबर को एक साथ 1.25 लाख लड़कियों को साइकिल दी जाएगी। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकार के समय वितरण से शेष रही पुरानी साइकिलों को भी भाजपा सरकार ही वितरित कर रही है। सरकारी योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल दी जाती है, लेकिन गत 2 वर्ष से इनका वितरण नहीं हुआ था। महाकुंभ में राजस्थान पैवेलियन के लिए जमीन देने की मांग। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में राजस्थान सरकार अपने श्रद्धालुओं के लिए पवेलियन बनाना चाहती है, जहां राजस्थान से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु आराम कर सके। वहीं उस पवेलियन में श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रयागराज के संगम तट पर राजस्थान पवेलियन के लिए भूखंड आवंटन करने का अनुरोध सीएम योगी से किया है। इसमें राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने पीने और मेडिकल जैसी सुविधाएं मिलेगी। हनुमान बेनीवाल ने वासुदेव देवनानी पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलवाई। इसको लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान की विधानसभा में आज नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी लोकतांत्रिक मूल्यों की अवमानना करके अधिनायकवाद की स्थापना करते हुए नजर आए। चूंकि कोई भी विधायक संबंधित क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि है और लाखों मतदाता उन्हें चुनकर भेजते हैं। विधानसभा में संसदीय परंपरा भी रही है कि विधानसभा सत्र के समय ही नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ होती रही है। राजस्थान के 20 जिलों में स्थापित होंगे ऑन्टो रिटेल जोन फेडरेशन। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा के राजस्थान चैप्टर ने राइजिंग राजस्थान में 27,000 करोड़ रुपए का एमओयू किया है, जिसके तहत 20 जिलों में ऑटो रिटेल जोन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। फाड़ा राजस्थान के चेयरपर्सन शार्विक शाह ने बताया कि यह एमओयू राज्य के विकास को गति देगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। ये रिटेल जोन जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर जैसे प्रमुख शहर के साथ साथ दौसा, बालोतरा, कोटपुतली, टोंक, सिरोही जैसे छोटे शहरों में भी स्थापित किए जाएंगे। एसआई परीक्षार्थी को साथ लेकर गृह राज्य मंत्री के आवास पहुंचे किरोड़ी लाल। राजस्थान में उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार देर रात एसआई परीक्षा रद्द करवाने की मांग कर रहे छात्र छात्राओं को पाबंद करने के लिए पुलिस उनके घरों पर पहुंची थी। किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई, छात्र छात्राओं का बचाव किया। साथ ही अब किरोड़ी लाल मीणा रात में छात्रा के घर पर पहुंचने के मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के आवास पर पहुंचे हैं, जहां उनके साथ छात्रा मंजू शर्मा सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद हैं। राजस्थान में कल से तेज होगी सर्दी। राजस्थान में 5 दिसंबर से सर्दी के तेवर थोड़े तेज हो सकते हैं। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद यहां उत्तरी सर्द हवा चलेगी। इससे अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के शहरों में सुबह शाम सर्द हवा भी चल सकती है। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में अगले कल से प्रदेश के तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई है। इस दौरान शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। इसके साथ ही सुबह शाम सरफेस स्तर पर ठंडी हवा चलने की भी संभावना जताई है। हालांकि दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप रहेगी। बांग्लादेश पर अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली। गुरुवार को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में कल गुरुवार को हिंदू समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली जाएगी और 11 बजे तक भीलवाड़ा के बाजार बंद रखे जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार आक्रमण व निर्दोष हिंदुओं की गिरफ्तारी, हिंदू समाज को टारगेट कर हिंसात्मक हमले कर धार्मिक स्थल तोड़ने व बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाओं के विरोध में भीलवाड़ा महानगर हिंदू समाज द्वारा कल गुरुवार 5 दिसंबर को विशाल आक्रोश रैली निकाली जाएगी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम झांपन दिया जाएगा। जयपुर वाराणसी फ्लाइट लगातार दूसरे दिन भी हुई रद्द। जयपुर से वाराणसी जाने वाले पैसेंजर को परेशान होना पड़ रहा है। स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा जयपुर से वाराणसी के लिए शुरू की गई डेली फ्लाइट बुधवार को लगातार दूसरे दिन आखिरी वक्त पर रद्द हो गई, जिसके बाद फ्लाइट के टिकट्स बुक करने वाले पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। हालांकि एयरलाइंस कंपनी द्वारा सभी को रिफंड दिया गया, लेकिन आखिरी वक्त पर हुए फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से काफी यात्री अपने निर्धारित वक्त पर गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। 31 दिसंबर तक मिलेगा रियायती जमा योजना का लाभ।
धौलपुर में जिन विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन विद्युत बकाया राशि होने पर कटे हुए हैं, उनके कनेक्शन को जोड़ने के लिए विद्युत निगम की ओर से रियायती जमा योजना शुरू कर दी गई है। 30 जनवरी तक चलने वाली रियायती जमा योजना के तहत विद्युत उपभोक्ता बिना पेनल्टी और ब्याज के अपने बिल को जमा करवाकर कटे हुए विद्युत कनेक्शन को फिर से चालू करवा सकेंगे। जेएलएन हॉस्पिटल में मिलेगी मॉल एयरपोर्ट जैसी सुविधा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के लिए नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। जल्द ही अस्पताल की कैजुअल्टी में मॉल और एयरपोर्ट जैसे टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। साथ ही अस्पताल के चारों तरफ पाम ट्री लगाए जाएंगे। अस्पताल में बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए ओपीडी में स्पीकर पर अलर्ट मैसेज भी दिया जाएगा। बुधवार को इसकी जानकारी जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया के द्वारा दी गई। पहला सरकारी अस्पताल जहां सुधार के लिए मरीज देंगे फीडबैक। एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले रायगी अब डिस्चार्ज के बाद अपना फीडबैक दे पाएंगे। इससे प्रशासन का यह पता चलेगा कि भर्ती रहने के दौरान उसने यहां किस तरह की दिक्कतें का सामना किया। यह देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जहां प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर मरीजों से फीडबैक लिया जाएगा। इसमें इलाज के साथ साथ स्टाफ के व्यवहार के बारे में पूछा जाएगा। इस फीडबैक के आधार पर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। श्री सांवलिया जी में 3 राउंड की गिनती पूरी। श्री सांवलिया जी का भंडार 30 नवंबर को चतुर्दशी के अवसर पर खोला गया था। पहले दिन 11,34,75,000 रुपए गिने गए थे। इसके बाद अगले दिन 1 दिसंबर को अमावस्या की भीड़ ज्यादा होने की वजह से काउंटिंग नहीं की गई। फिर 2 दिसंबर को राजभोग आरती के बाद दूसरे चरण की गिनती शुरू की गई। शाम तक 3,60,00,000 रुपए गिने गए। आज मंगलवार को तीसरे राउंड की गिनती की गई। मंगलवार को 4,37,00,000 रुपए गिने गए। 80,000 रुपए की काउंटिंग हुई है। खाचरियावास डीएलसी दरें को लेकर बोले, अब डीएलसी दरें बढ़ने से मकान, दुकान, फ्लैट और जमीन खरीदना महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले राजस्थान की जनता से वादा किया था कि महंगाई रोकने के लिए, लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए, गरीबों को फ्री में मकान देने के लिए भाजपा सरकार योजना लेकर आएगी। लेकिन अब तो भाजपा सरकार ने डीएलसी दरें बढ़ाकर सीधे सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर और फ्लैट का सपना चकनाचूर कर दिया है। खाचरियावास ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब एक वर्ष में 2 बार डीएलसी की दरें बढ़ाई गई है। सरकार का मकसद सिर्फ जनता की जेब से पैसे निकलवाना रह गया है। ओपीएस के लिए जमा रकम वापस ले सकते हैं। कर्मचारी गहलोत सरकार ने कार्यकाल के आखिरी समय में जिन भी राज्य कर्मचारियों सेवानिवृत्त से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लेने के लिए आवेदन पत्र भरवाकर अंशदान की राशि ली थी, उसमें से कई कर्मचारी अब भी पेंशन आने का इंतजार कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिकुड ने पिछले महीने एक आदेश जारी करके जमा अंशदान वापस लेने का विकल्प कर्मचारियों और उनके परिजनों को दिया है। अजमेर शहरवासियों के लिए खुशखबरी। अजमेर के फॉयसागर रोड स्थित एक होटल में गत 8 नवंबर को हुई राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को 1 माह होने जा रहा है, जिसमें करीब 14,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू किए गए हैं। लेकिन इसके रोजगार की शक्ल लेने में फिलहाल वक्त लगेगा। निवेशकों के सक्रिय होने के बाद अगले साल में जिले में करीब 15,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध होने की उम्मीद की जा रही है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व में आएगा एक और बाघ। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बुधवार को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से एक और बाघ लाया जाएगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति के अलावा अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लाया जाएगा। नागौर में स्थापित होगी एनसीसी यूनिट। नागौर जिला मुख्यालय पर एनसीसी यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए बीकानेर रोड पर 3 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। जिले में एनसीसी यूनिट स्थापित होने से एक और जहां हमारी जोधपुर पर निर्भरता कम होगी, वहीं जिले के कॉलेज विद्यार्थियों को एनसीसी ज्वाइन करने के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। सब कुछ योजना अनुसार रहा तो जल्द ही जिला मुख्यालय पर एनसीसी की यूनिट स्थापित हो जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में 6 राज बटालियन एनसीसी यूनिट जोधपुर से संचालित हो रही है, जिससे नागौर के साथ जोधपुर, पाली, डीडवाना, कुचामन, फलौदी सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों में एनसीसी गतिविधियों संचालित होती है। अब जब इसे जोधपुर से नागौर स्थानांतरित किया है, 12 दिसंबर को बंद रहेगा जयपुर का बाजार। राजधानी जयपुर के संजय बाजार में रविवार को लगने वाले हटवाड़े को बाहर स्थानांतरित करने और बाजार की समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने विरोध का ऐलान किया है। व्यापारियों ने 12 दिसंबर को हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय पर धरना देने की घोषणा की है। जरूरत पड़ी तो बाजार बंद भी किया जाएगा।
पर कोटे के अन्य बाजारों के व्यापारियों ने भी इस विरोध में समर्थन दिया है। जैसलमेर में 1,50,00,000 से बदलेगी 3 चौराहों की तस्वीर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के सौंदर्यीकरण के सिलसिले में चौराहों पर बने सर्किलों के दिन फिरने वाले हैं। नगर परिषद की ओर से नगर के 3 चौराहों का सौंदर्यीकरण करते हुए पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। प्रत्येक चौराहा के कार्य पर 50-50 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में जैसलमेर में प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी की 55वीं बैठक में होने वाली वीआईपी विजिट के मद्देनजर यह कार्य उसके बाद शुरू करवाए जाएंगे। अब जोधपुर में ही होंगे खाटू श्याम और सालासर धाम के दर्शन। सूर्य नगरी वासियों को अब जोधपुर में ही खाटू श्याम और सालासर दरबार के दर्शनों का लाभ मिलेगा। 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रविवार से शुरू हो जाएगा। आयोजन समिति के सुधीर अग्रवाल ने बताया कि अजनेश्वर धाम के मठाधीश शांतेश्वर महाराज और कनकेश्वरी देवी की प्रेरणा से मोतीबा नगर पाल रोड साई धाम क्षेत्र में नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर निर्माण किया गया है। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज और सालासर बालाजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हिम्मत सिंह ने किसानों के दिल्ली कूच को दिया समर्थन। किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने किसानों के दिल्ली कूच को समर्थन दिया है। किसान नेता ने बयान जारी कर कहा कि 6 दिसंबर को किसानों का दिल्ली कूच का मैं समर्थन करता हूं और मैं किसानों के साथ दिल्ली कूच में शामिल रहूंगा। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।